हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपकी डेली लाइफ को ना सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल पे एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हमारे कार्डबोर्ड रोल को लेकर है। ये हमें किचन से भी मिल जाते हैं या फिर बच्चे कवर चढ़ाते हैं ना, उससे भी हमें मिल जाते हैं, जिसे हम बुक कवर रोल बोलते हैं। तो बस मैंने वही ले लिया है। अब इसे हम कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे चलिए वो बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कवर रोल के साथ आपको लेना है डोरी। डोरी आप 1.5 मीटर के आसपास ले लीजिएगा। हमें डोरी के दोनों छोर को पकड़ लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसे हमें कार्डबोर्ड रोल में डालना है। या तो आप इसे डायरेक्ट डाल सकते हैं या तो फिर इसे आप पेन की हेल्प से डाल सकते हैं। तो जो कैप लगा होता है उसमें फंसाकर आपको कवर में कुछ इस तरीके से डाल देना है। इससे बहुत ही इजी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। रस्सी का हम दूसरा छोर पकड़ेंगे और कैप में फंसाकर घुमाते हुए कार्डबोर्ड के अंदर डाल देंगे। तो ये एक तरीके से फिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो रस्सी है ना, वो बिल्कुल कार्डबोर्ड पे अच्छे से फिक्स हो चुका है। फिर से हमें दूसरा कार्डबोर्ड लगाने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है जैसे कि मैंने पहले किया था। कैप में इसे फंसाना है और इस तरीके से डाल देना है और एक साइड से डालना है, दूसरे साइड से निकाल लेना है। अब दूसरे डोरी को भी उसी तरीके से हमें डाल देना है। एक साइड से डालना है और दूसरे साइड से निकाल लेना है। और आप चाहें तो इसी तरीके से तीसरा कार्डबोर्ड भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा DIY हैंगिंग क्लॉथ हैंगर बनकर तैयार है। अब आप इसे अपने किचन, बाथरूम या फिर आप अपने बालकनी में भी इसे हैंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी ये हैंग हो जाता है और बहुत अच्छे से यूज में आ जाता है। अब ऊपर की जो डोरी है इसमें एक नॉट लगा दीजिए बिल्कुल टाइटली, ताकि आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सके। तो ये हमारा DIY हैंगिंग क्लॉथ हैंगर तैयार हो गया है। चलिए अब इसे हम अपने बाथरूम में हैंग करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हैंग होकर आता है। किसी भी सिंगल हुक में आप इसे हैंग कर दीजिए, इजिली हैंग हो जाता है और बहुत ही यूज में आता है। बाथरूम में अगर आप इसे हैंग करते हैं तो आप अपने टॉवल के लिए इसे यूज कर सकते हैं, अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। अगर आप बालकनी में इसे यूज करते हैं तो छोटे मोटे कपड़े को सुखाने में बहुत यूज में आ जाता है। अगर आप इसे किचन में हैंग करते हैं तो टॉवल होल्डर की तरह इसे हैंग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है, जरूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, कुछ इस तरीके के शैम्पू के सैशे जब भी हम घर में लेकर आते हैं और इसे हम कहीं पर भी रख देते हैं तो इसे रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे हम कहीं पर भी अगर रख भी देते हैं तो ये क्या होता है, बिखरने लगता है, इधर उधर लटकने लगती हैं और देखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो आज मैं एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिसे आप यूज करके कहेंगे कि बहुत ही कमाल का आइडिया है। इसके लिए आपको लेना है एक बैंगल। अब शैम्पू की लड़ी को उसमें डाल दीजिए और इसे बाथरूम में हैंग कर दीजिए। अब इससे ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, इसे यूज करना भी बहुत आसान हो जाएगा और चीजें जब अपनी जगह पे रहती हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है इसे यूज करना। तो होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारे पुदीने को लेकर है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट से बहुत सारा पुदीना लेकर आ जाते हैं और सवाल ये होता है कि इसे हम कैसे स्टोर करें ताकि ये खराब ना हो और ना ही ये सड़े, क्योंकि पुदीना बहुत जल्दी खराब होने लगता है और ये सड़ने लगता है 2-3 दिन के अंदर ही। तो इसे कैसे स्टोर करें और इसे कैसे ही लॉन्ग टाइम तक इसे हम स्टे कर पाएंगे, तो चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले पुदीने को अच्छे से आप जो है अलग कर ले, पत्ते को अलग कर ले और डंठल को अलग कर ले। जो खराब पत्ते हैं उसे निकाल लीजिए और हरे पत्ते को अलग कर लीजिए। तो मैंने सारे हरे पत्ते को अलग कर लिया है और डंठल को अलग कर लिया है। अब सारे पत्ते को हम 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे कॉटन के कपड़े पे कुछ इस तरीके से फैला देना है, पंखे की हवा में अच्छे से सूखने देना है और सारा पानी अच्छे से सूख जाने देना है। और आधे घंटे के अंदर ही सारा पानी सूख जाता है। अब लेना है एक माइक्रोवेव प्लेट और इसके ऊपर इसे कुछ इस तरीके से फैला देना है। अब इसे आपको माइक्रोवेव करना है 3 मिनट के लिए और बीच में आपको एक बार जरूर से चला देना है ताकि अच्छे से आप ऊपर नीचे इसे कर सकें। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे पंखे की हवा में 2-3 दिन तक लगातार आपको सुखाना है। इसे अखबार के ऊपर अच्छे से फैला देना है एक एक पत्ती करके और इसे खुले हवा में अच्छे से सूखने देना है और पंखे को लगातार चलने देना है, तभी ये अच्छे से सूख पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको धीमी आंच पे अपने तवे को जो है रख देना है और तवे के ऊपर चाहे तो आप थाली रखें या फिर कोई जाली रखें और उसके ऊपर अपने पुदीने के पत्ते को फैला देना है। तवे के ऊपर इसे सुखाने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि इसे हमें धीमी आंच पे सेकना होता है। लेकिन अगर इसे माइक्रोवेव में आप ड्राई करते हैं तो 3 से 4 मिनट में ही बहुत जल्दी सूख जाते हैं। बस आपको इसे बीच बीच में
चलाना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि माइक्रोवेव करते ही इनके जो पत्ते होते हैं ना, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं और जैसे ही आप इसे हाथों से छुएंगे ये बिल्कुल जो है चूर चूर हो जाते हैं और इनके जो टेस्ट होते हैं, इनके जो टेक्सचर होते हैं, ये बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर 6 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे आप इसे अपनी चटनी, दही, रायते में आप यूज़ करके इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट टिप हमारे मसाले के डब्बों को लेकर है। दोस्तों, हम मसाले तो यूज कर लेते हैं लेकिन डब्बों को एज इट उठाकर हम बाहर ही रख देते हैं या फिर फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इससे हमारे मसाले का टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो जाते हैं, खास तौर से बारिश के टाइम में। अब आप इसे बिना किसी अदर कंटेनर में फिल किए बिना भी इसे एयर टाइट बना सकते हैं। कैसे, चलिए वो बताते हैं। मसाले के जो कैप होते हैं ढकने के लिए, इसे 3 साइड से हम कट कर लेंगे और एक साइड से छोड़ देंगे। अब सेंटर से इसे हम हाथों से दबाते हुए बिल्कुल प्रेस देके अब ऊपर का जो पार्ट है उसे अंदर की तरफ हमें नीचे की साइड में फोल्ड कर देना है। बिल्कुल अंदर की तरफ डालते हुए हमें इसे कुछ इस तरीके से दबाते हुए फोल्ड कर देना। अब ये बिल्कुल सील पैक हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे को भी आपको दिखाते हैं। 3 साइड से कट करना है और एक साइड छोड़ देना है और इसे सेंटर से हाथों से दबाएंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है एक साइड का, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल पूरा अंदर अच्छे से फिक्स करके डाल देना है। अब ये बिल्कुल एयर टाइट हो चुका है। अब आपको कहीं पर भी इसे आप रखेंगे, इसमें हवा बिल्कुल नहीं लगेगी और नमी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों मसालों को इसी तरीके से जो है एयर टाइट करके रखा है। अब आप इसे बाहर रखें, फ्रिज में रखें, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट टिप हमारे कड़े को लेकर है। दोस्तों, बाय मिस्टेक कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट से कड़े लेकर आते हैं और वो जब घर पर हम लेकर आते हैं तो वो बहुत ही छोटी साइज में आ जाती है। अब आप देख सकते हैं जो मेरा नॉर्मल कड़ा है और जो मेरा मार्केट से नया कड़ा मैं लेकर आई हूँ, वो कितना डिफरेंस है इसमें। तो ये बहुत ही छोटी साइज है और नॉर्मली ये मुझे हो नहीं रही थी। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप भी अपने छोटे से छोटे कड़े को भी इजिली आप वेयर कर सकते हैं अपने हाथों में। लेना है एक प्लास्टिक का थैला जो कि हर किचन में मिल जाता है। अब इसे आप अपने हाथों में पहन लीजिए और आप अपने छोटे कड़े को ले लीजिए, उसे पहनिए। इजिली आप देखेंगे बिल्कुल सेकंडों में आप इसे पहन सकते हैं, मिनटों में नहीं, सेकंडों में इजिली ये चला जाता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर इसे पहनते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं जाता है, न इधर और ना उधर, बिल्कुल सेंटर में जाके अटक जाता है। आप देख सकते हैं मेरे नॉर्मल कड़े में और छोटे वाले कड़े में। अब इसे निकालना भी उतना ही आसान है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है आपको। फिर से प्लास्टिक के थैले को पहनना है और इसे चूड़ी में कुछ इस तरीके से डाल लेना है। अब इसे निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल कड़ा था, लेकिन आपको छोटे वाले कड़े को भी इसी तरीके से निकालना आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेकंडों में निकल के ये बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करके आप अपने काम को और अपने चीजों को आसान और अपने चीजों को यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे पेन के कैप को लेकर है। इस तरीके के पेन के कैप तो हमारे घर में बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं, तो हमारे घर में ऑलरेडी ये होते हैं। अब इसे भी आप यूज में ले सकते हैं छोटी मोटी चीजों को यूज करने में। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने पेन के कैप के ऊपर बनाया है, आप चाहे तो मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, पेन के कैप के पीछे आपको डबल साइडेड टेप चिपकाना है और इसे आप अपने कहीं पर भी स्विच बोर्ड के ऊपर चिपका देना है। या फिर आप अपने फ्रिज के ऊपर चिपका सकते हैं या तो अपने अलमीरा के अंदर चिपका सकते हैं और छोटी मोटी चीजों को हैंग कर सकते हैं, जिससे ये इजिली हैंग भी हो जाती हैं और सामने आपको दिख भी जाती हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें अपने की चेन को हैंग किया है, या फिर आप अपने छोटी मोटी चीजों को हैंग कर सकते हैं। तो होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। टिप हमारे हैंगर को लेकर है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने हैंगर में कुछ इस तरीके से पैंट को हैंग करते हैं तो पहली बात तो ये इजीली हैंग नहीं होता है। अगर हैंग हो भी जाए तो थोड़ा बहुत हवा चलती है तो पैंट हमारा टिप होकर नीचे गिर जाता है। ऐसे में क्या करें, आपको क्या करना है, अपने पैंट के पीछे वाली साइड में जहां पर हम बेल्ट डालते हैं, बस अपने हैंगर में कुछ इस तरीके से फंसा दीजिए। अब आप इसे कहीं पर भी हैंग करें, कितना भी हवा चले या कितना भी ये हिले, बिल्कुल भी ये स्लिप होने वाला नहीं है। अब दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आप अपने शर्ट को भी इसी तरीके से हैंगर में हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने रबर बैंड को लेना है और अपने हैंगर में कुछ इस तरीके से दोनों साइड में लगा देना है। अब ये बहुत ही अच्छे ग्रिप बना लेती है क्योंकि रबर बहुत अच्छे से हैंग करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप अपने शर्ट को कुछ इस तरीके से हैंग करेंगे। अब आप इसे छत पे सुखाएं या फिर अपने अलमीरा में इस तरीके से हैंग करें, बिल्कुल भी ये गिरने वाला नहीं है, बहुत ही 100% वर्क करता है। जरूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप हमारे नेट बैग को लेकर है। दोस्तों मार्केट से नेट बैग हम बहुत सारे ऐसे सामान खरीदते हैं जिसमें हम नेट बैग बिल्कुल फ्री में मिलता है। अब इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी भूल कर भी मत फेंकिएगा, ये भी हमारे बड़े काम आ सकते हैं। सबसे पहले इसे फोल्ड कर लीजिएगा। अब इसमें नहाने का साबुन अच्छे से रैप कर दीजिएगा। अब किसी गर्म चाकू से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, और चारों तरफ से अच्छे से आपको चिपका देना है। जहां से भी आपको लगे कि ये खुला है, बस वहां से आप प्रेस करते जाइए, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। क्योंकि इनके जो नेट होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और पतले होते हैं, तो इजिली ये चिपक जाते हैं। अब आपको ये रेडीमेड लूफा बनकर तैयार हो जाएगा, ना आपको अलग से साबुन लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको लूफा खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से घर में भी आप जुगाड़ कर सकते हैं, जिससे आप बिना पैसे खर्च के भी अपना काम चला सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रिक को ट्राई करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अलग अलग तरीके के टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हमारा इससे दो काम आसान हो जाते हैं, साबुन भी हो जाता है और स्क्रबिंग भी। और पैरों एड़ियों की जो स्क्रबिंग होती है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। इससे हमारा साबुन भी कम गलता है और इसे अलग से आपको कोई भी सोप केस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसे कहीं पर भी एडिट उठाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे चूड़ी को लेकर है। दोस्तों इस तरीके की कांच की जो चूड़ियां होती है, जब भी हमें कैरी करना होता है तो या तो इसे प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं जिससे कि स्पेस बहुत ज्यादा लेता है, या तो फिर हम इसे पेपर में रैप करके रख देते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आपको छोटे से पर्स में इसे कैरी करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए रबर बैंड, जो कि इजिली हर घर में मिल जाता है। अब आप अपने रबर बैंड को कुछ इस तरीके के चूड़ी के ऊपर आपको इस तरीके से लगाना है, डबल डबल करके लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपको लगा देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये चूड़ी हमारा बिल्कुल रबर बैंड से फिक्स हो चुका है और एक अच्छी खासी इसमें ग्रिप बन गई है। अब ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, चाहे आप इसे कितना भी गिरा लीजिए, बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, ना ही टूटेगा। अब आप इसे एक पर्स में रखकर कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ रहेंगे, ना टूटेंगे ना ही चटकेंगे। तो होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। अपने नेक्स्ट आइडियाज की तरफ। कुछ इस तरीके के साबुन को आज हम यूज करने वाले हैं, कैसे चलिए वो बताते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कोई भी कपड़ा धोने वाला साबुन, चाहे आप नहाने वाला भी साबुन यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा धोने वाला साबुन लिया है जो कि अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ले लेना है ग्रेटर और इसे थोड़ा सा हमें ग्रेट कर लेना है। मात्र एक चुटकी ग्रेट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस ये एक ही चुटकी है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अब आपको लेना है कोलगेट, थोड़ा सा आपको कोलगेट भी ले लेना है और इसमें डाल देना है। अब एक सैसे हम कॉफी ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम नारियल का तेल भी ऐड करेंगे। 2-4 बूंद ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद हम थोड़ा सा इनो भी ऐड करेंगे। इनो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, तो बस हमें थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब इन चारों चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ जब देखेंगे हम ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेंगे और ये हमारा मैजिकल पैक बनकर तैयार है, जो आप इसे अपने कालापन या फिर जहां पर बहुत ज्यादा मैल जम गई हो उसे हटाने के लिए यूज में ला सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथों में जो कोहनियां होती हैं वो कालापन आ जाता है, हमारे पैरों के आसपास बहुत ज्यादा कालापन आ जाता है, तो इसे हटाने के लिए ये मैजिकल पैक आप बनाकर यूज कर सकते हैं। अपने पैर के पास इसे अच्छे से अप्लाई करें और इसे स्क्रब करें। 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग करें अच्छे से। अब इसे आप स्क्रब करने के बाद 10 मिनट के लिए एडिट छोड़ दीजिएगा। तो दोनों पैर में मैंने इसे लगाया है। दोस्तों अक्सर हम इन जगहों पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि हाथों की कोहनियां हो गई हैं, पैरों की एड़ियां हो गई हैं, या फिर एंकल एरिया जहां पर हम पायल पहनते हैं, वहां के अगल बगल साइड में बहुत ज्यादा स्किन हार्ड हो जाती है और काली पड़ने लगती है, और धीरे धीरे इसमें गंदगी बैठती जाती है, जो हम डेली बेसिस पे क्लीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हफ्ते में एक बार इस पैक को आप लगाएंगे तो आप देखेंगे स्किन साफ हो रही है और सारी मैल धीरे धीरे निकल रही है। जब आप इसे एक बार धोएंगे तो आप देखेंगे आपकी त्वचा बिल्कुल साफ हो जाएगी और चमकदार भी हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसमें ना कोई कॉस्टली क्रीम चाहिए, ना पार्लर का टाइम, और रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमारी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है और साथ ही में चमकदार भी। तो नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करिएगा। जब भी दोस्तों हम ग्रोसरी के अपने पैकेट को खोलते हैं और इसे यूज में ले लेते हैं, लेकिन इसमें बचा हुआ सामान क्या करेंगे, हम एजिट उठाकर रबर बैंड से पैक कर देंगे, या फिर हम इसे उठाकर
बैग डब्बे में रख देंगे, लेकिन आपको अदर कंटेनर फिल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसी को दोबारा से सील कर सकते हैं। कैसे करना है, चिमटे को हल्का सा गर्म करना है, ज्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना है, और गैस को बंद कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको हल्के हल्के इसे टच करना है और आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये सील पैक हो जाएगा। इसे एक बार फिर से हल्के से गर्म करना है और दोबारा से इसके ऊपर चला देना है और ये बिल्कुल सील पैक हो जाएगा। जैसे कि आप मार्केट से हम सील पैक मशीन खरीद कर लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल सील पैक हो चुका है और ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। अब आप इसे कहीं पर भी रख देंगे ना, ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। और बारिश के टाइम में तो ये ट्रिक जरूर ट्राई करिएगा। अच्छी बात ये है कि ये 1 मिनट के अंदर ही सील पैक हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हम घर पर अपने गिफ्ट को पैक करते हैं तो हमें जो है टेप को निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और ये हमारे हाथों में बार बार चिपकता है और इसे हम बार बार छुड़ाते हैं और बार बार इसे हमें कट करके चिपकाना होता है, जिससे ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है हमारे लिए। और कई बार तो टेप वेस्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें जिससे हमारा टेप वेस्ट भी ना हो और हमें इरिटेटिंग भी ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने जस्ट एक दिखाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज किया है। अब आप अपने गिफ्ट को कैसे पैक करेंगे घर पर बिना इरिटेटिंग के, चलिए वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने चौड़े वाले टेप को कुछ इस तरीके से निकाल ले, चाहे वो चौड़े वाले हों चाहे वो पतले वाले हों। तो मेरे पास चौड़े वाले टेप हैं। तो आपको क्या करना है, किसी काउंटर के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। पूरा नहीं लगाना है, जस्ट बस उसके एजेस को लगाने हैं। अब इसे सीजर की हेल्प से इसमें थोड़ा थोड़ा कट लगाना है कुछ कुछ दूरी पे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको कट लगाना है। अब आप अपने गिफ्ट को जब भी इसके ऊपर रैप करके चिपकाएंगे तो बहुत इजीली ये निकलने लगेगी। जैसा लगेगा कि मार्केट जैसा आपको टेप कटर है, बस उस तरीके से ये काम करने वाला है। बस आप निकालते जाए और ये इजीली निकलता जाएगा और आपका जो गिफ्ट है वो इजीली चिपक भी जाएगा और अच्छे से रैप भी हो जाएंगे और ना आपको कोई इरिटेशन होगी और ना ही आपको बार बार इसे काटने की जरूरत पड़ेगी। तो होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।